नमस्कार दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। जीवन की कठिनाइयाँ इतनी बड़ी और अपरिवर्तनीय महसूस होती है कि व्यक्ति को केवल अंधकार दिखाई देता है। लेकिन यही वह समय होता है जब एक छोटी सी आशा की किरण भी हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यह कहानी राजू नाम के एक व्यक्ति की है जिसने जीवन के सबसे कठिन समय में हार मानने का निर्णय लगभग कर लिया था, लेकिन एक साधु से मिली प्रेरणा ने उसे फिर से जीने और सफल होने की नई राह दिखाई। यह कहानी केवल राजू की ही नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी हार का सामना किया है। दोस्तों, शायद इस कहानी को देखकर आपको भी कोई आशा की किरण दिख जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी की भी दिशा बदल जाए। इसीलिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। उसके माता पिता किसान थे और अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करके अपना गुजारा करते थे। राजू बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में गरीबी हमेशा एक बड़ी चुनौती रही। वह अपने माता पिता के साथ खेत में काम करता और कभी कभी गांव के अन्य लोगों की मदद से कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा लेता। राजू का एक सपना था। वह चाहता था कि वह एक दिन शहर जाए और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे, ताकि उसके माता पिता को कभी फिर से कठिनाई न झेलनी पड़े। लेकिन उसके सामने एक ही समस्या थी, उसकी आर्थिक स्थिति। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह गांव छोड़कर शहर जा सके। धीरे धीरे यह सपना धुंधला सा होने लगा और राजू का जीवन खेतों और रोज़मर्रा के संघर्षों में उलझ गया। राजू का जीवन जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। यह घटना राजू और उसके परिवार के लिए एक बड़ा आघात थी। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू पर आ गई। उसकी माँ की तबीयत भी पहले से खराब रहने लगी और उसकी बहन की शादी की चिंता भी सिर पर थी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास अब कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके या किसी से मदद मांग सके। पिता की मृत्यु के बाद राजू का जीवन और भी कठिन हो गया। वह दिन रात खेत में काम करता, लेकिन मौसम की मार और अनुकूल साधनों की कमी के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाती। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी। वह कर्ज में डूब गया और घर चलाना भी मुश्किल हो गया। राजू की माँ की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हर दिन राजू को लगता कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वह हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता कि उसे इस दुख से मुक्त कर दिया जाए। एक दिन जब उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो राजू पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। निराशा और हताशा के साथ वह अपने गांव के पास की नदी के किनारे गया और वहाँ अकेला बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसी दिन जब राजू नदी के किनारे बैठा था, तभी वहाँ से एक साधु गुजरे। वह साधु देखने में वृद्ध और साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत शांति और करुणा थी। साधु ने राजू को देखा और उसकी उदासी को भांप लिया। वह राजू के पास जाकर बैठे और धीरे से बोले, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? राजू ने साधु की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि किस तरह उसके पिता का निधन हो गया। उसकी माँ बीमार है और उसके पास ना तो पैसे है और ना ही कोई सहारा। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और निराशा थी कि साधु का हृदय भी पिघल गया था। साधु ने बड़ी ही शांतिपूर्वक आवाज़ में राजू से कहा, बेटा, हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो वास्तव में खत्म हो जाए। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका देता है,
बशर्ते हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। राजू ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं इतना कर्ज में डूब चुका हूँ कि उससे उभरने का कोई तरीका नहीं दिखता। मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। यह सुनते ही साधु ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक बार एक किसान था। उसके पास एक बहुत ही छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। एक दिन उसकी जमीन पर एक बड़ी चट्टान आ गिरी जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो गई। किसान ने पहले तो हार मान ली, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह धीरे धीरे उस चट्टान को हटाएगा। वह रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता और चट्टान को हटाने की कोशिश करता। महीनों की मेहनत के बाद वह चट्टान को हटा सका और उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। साधु ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही एक चट्टान है। यह चट्टान तुम्हारे दुख, निराशा और हार मानने की सोच है। अगर तुम उसे हटाने की कोशिश करोगे तो एक दिन वह भी हट जाएगी, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो वह हमेशा तुम्हारे जीवन पर हावी रहेगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। साधु की बातें सुनकर राजू को कुछ समझ आने लगा। उसने सोचा कि अगर वह अपने जीवन की कठिनाइयों को एक एक करके हल करने की कोशिश करेगा तो शायद वह सफल हो सके। उस दिन के बाद राजू ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए। राजू ने सबसे पहले अपने माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश शुरू की। उसने गांव के कुछ धनी लोगों से मदद मांगी और धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे किए। इसके साथ ही उसने अपनी ज़मीन पर और मेहनत करनी शुरू की। वह नई तकनीकों के बारे में सीखने लगा और धीरे धीरे उसकी फसलें भी बेहतर होने लगी। राजू की मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसने अपने कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुका दिया। उसकी माँ की तबीयत में भी सुधार आने लगा। हालांकि अभी भी उसकी समस्याएं पूरी तरह से हल नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके पास एक उम्मीद थी। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाने लगी। वह अब सिर्फ अपने खेत में ही नहीं बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका गांव भी समृद्ध होने लगा। राजू अब एक सफल किसान बन चुका था और उसका नाम पूरे इलाके में जाना जाने लगा था। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि कई अन्य लोगों की भी मदद की। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन एक यात्रा है और हर मोड़ पर चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करेंगे तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।